मैं ऋषभराज मैथ्स वाले सप्ताह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? चर। इसकी परिभाषा क्या होती है? चेंजेबल क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहेंगे? बदलने वाला मान। वेरिएबल होते क्या है? एक्स, वाई, जेड। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट हिंदी में अच्छा, कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड। फिक्स्ड हिंदी में स्थिरांक। होते क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन। सॉरी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑपरेशन। ऑपरेशन हिंदी में क्या कहते हैं ऑपरेशन को? तेज गति है सक्रियाएं। ठीक, ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशन क्या होते हैं? बीजगणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? बीजगणितीय संक्रिया होती है हमारी प्लस माइनस गुणा भाग। इसी पर हमारी पूरी मैथ आधारित है। यही हमारी मैथ में सबसे बड़ा आधारित है। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट हिंदी में चर और अचर। जब हमारे चर और अचर दो मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा? टर्म। हिंदी में पद बनता है। इसको मैक्स मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। जब इसका गुणा होगा तो 2x बनेगा, जब इसका भाग होगा तो x/2 बनेगा। जब हमारे दो पद मिलते हैं, जैसे हमारे दो पद बनते हैं, पद मिलते हैं प्लस माइनस पद। जब हमारे दो पद मिलते हैं, जब दो पद मिलते हैं आपस में, क्या बनता है? एक्सप्रेशन हिंदी में व्यंजक। ठीक, तो इसको मानते हैं 2x, इसको मानते हैं 5y। जब प्लस करेंगे तो 2x प्लस के 5y, और जब माइनस करेंगे 2x माइनस के 5y। ठीक, यही हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। हम पढ़ेंगे मोनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं? एक पदी। मोनोमियल होते क्या है? एक पदी, जिसमें एक पद हो। जैसे 2x², इसमें एक ही पद है तो ये हमारा क्या होगा? मोनोमियल हिंदी में एक पदी। फिर क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल हिंदी में द्विपदी। द्विपदी क्या होते हैं? जिसमें दो पद हो, जैसे 2x² प्लस के 3। इसमें दो पद है तो ये द्विपदी, इसमें एक पद है तो ये एक पदी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। हिंदी में त्रिपदी। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें तीन पद हो, 2x² प्लस के 2x प्लस के 4। इसमें तीन पद है तो ये त्रिपदी, इंग्लिश में ट्राइनोमियल। ठीक, अब उसके बाद पढ़ेंगे लोग पॉलिनोमियल।
हिंदी में बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें बहुत से पद, मतलब नाम ही से पता चला बहुपद मतलब बहुत से पद, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 3। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ठीक, यही है पद। अब हम पढ़ेंगे क्या? डिग्री। हिंदी में डिग्री को हिंदी में क्या कहेंगे? कोटि। कोटि क्या होती है? उच्चतम खाल। ठीक, कोटि की परिभाषा क्या होती है? आपस में गुणा चरों की संख्या का। ठीक, तो जैसे हमारे पास कोई बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3, इसमें डिग्री क्या होगी? हिंदी में कोटि। इसकी कोटि क्या होगी? उसमें सबसे अधिकतम घात है, अधिकतम घात क्या है इसमें? 2, इसकी कोटि क्या होगी? 2। अब जैसे हमारे पास दूसरा है कोई बहुपद है 2x स्क्वायर y प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 6, इसमें हमारी कोटि क्या होगी? डिग्री। हिंदी में कोटि क्या होगी? इसमें हमारी कोटि क्या होगी? इसमें कोटि वो होगी, पहले तो ये फैक्टर फॉर्म में लिखे हैं, इन्हें फैक्टर फॉर्म से सही फॉर्म में लिखते हैं। देखो पहले जैसे इसका x स्क्वायर, तो x का 2 गुणा x 2 बार है, फिर y 1 बार प्लस के 4x इंटू y इंटू y है प्लस 6। इधर कितनी होगी? 3 घात, इधर कितनी हो गई? 4। तो बड़ा हमारी क्या कोटि होगी? सबसे बड़ी कोटि होगी 4। 4 हमारी कोटि होगी, इसी को डिग्री कहते हैं। और एक बात, डिग्री हमारी क्या नहीं होती? डिग्री हमारी क्या होती है? देखो डिग्री हिंदी में कोटि, डिग्री हमारी एक होल नंबर होती है, यानी कि हिंदी में पूर्ण संख्या। होल नंबर हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। डिग्री हमारी होल नंबर होती है। और एक और बात, डिग्री हमारी कभी माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, माइनस अंडर रूट में नहीं होगी, कभी अपॉन में नहीं होगी। ठीक, इसमें नहीं होगी, हमारी डिग्री सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, यही हमारी डिग्री। हम पढ़ेंगे लीनियर, LI लीनियर, हिंदी में रैखिक। रैखिक क्या होता है? जैसे हमारे पास x प्लस के 1 कोई बहुपद है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हिंदी में कोटि क्या होगी? इसकी कोटि क्या होगी? जो सबसे अधिकतम घात, इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 1। किसी के ऊपर कोई घात होती है तो क्या होती? 1 घात होती। तो x की अधिकतम घात क्या है? 1, इसकी अधिकतम घात है 1, तो हमारी कोटि क्या होगी? 1। ठीक, अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। देखो ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? जैसे देखो ये हमारा YH, ये XH, YH, इधर 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या होगा? +1 +2 +3 +4 +5। ठीक, इधर क्या होगा? +1 +2 +3 +4 +5। इसकी कोटि क्या है? 1। तो इसका ये रैखिक है जो लीनियर की, इसकी क्या रैखिक कोटि क्या है? 1। तो उसको दर्शाते हैं कि मतलब ये किसी भी एक जगह से काटेगी, यहाँ इधर से काट जाए या इधर से काट जाए
या इधर से काट जाए, लेकिन काटे कैसे की, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हिंदी में सीधी रेखा, हमेशा सीधी रेखा काटेगी। ठीक, यही होती है हमारी लीनियर डिग्री। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, हिंदी में क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक, जैसे हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c, ये हमारा क्या है, ये हमारा मानक रूप है, मानक रूप। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हिंदी में कोटि, कोटि क्या होगी, इसमें जो सबसे अधिकतम घात क्या है, 2, तो हमारी कोटि क्या होगी, 2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये ग्राफ पर सिर्फ 2 मान तक काट सकती है, 2 या 1 या 0, सिर्फ x एक्सिस को काट सकती है, x एक्सिस पर काट सकती है। ठीक, अब इसको ग्राफ पे दिखाते हैं आपको। देखो, जैसे हमारा ये YH, ये XH, 0, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, +3, +4, +5, +1, +2, +3, +4, +5। तो मतलब ये अधिकतम 2 मान तक काट सकती है, मतलब एक्स एक्सिस को। तो पहले तो ये कभी ऐसे काट जाएगी, ये 2 वाला मान, ठीक, फिर 1 पे काटेगी, मतलब यहाँ से कहीं से 1 से काटती हुई निकल जाएगी यहाँ से। ठीक, ये 0 काटे, मतलब कहीं से भी नहीं काटेगी, और यही से ऐसे चली जाएगी एक्सिस को। यही हमारी क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैराबोला, हिंदी में परवलय। परवलय की परिभाषा क्या होती है, गणित और भौतिक में U आकार का वक्र होता है। ठीक, ऐसा, बट पता कैसे चलेगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, वैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा ax² प्लस के bx प्लस के c, जो हमारा x² का गुणांक होगा उसी से पता चलेगा। मतलब a का मान अगर धनात्मक है, a का मान धनात्मक, a का मान ऋणात्मक। ठीक, अगर a का मान धनात्मक होगा तो ये मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, a का मान ऋणात्मक होगा तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक, वो पता कैसे चलेगा, जो x² का गुणांक होगा, अगर a का मान 0 से बड़ा है, मतलब a का मान 0 से बड़ा है तो मतलब धनात्मक होगा, तो ऊपर का मुंह खुलेगा, a का मान 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा, तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक, यही होता है हमारा पैराबोला हिंदी में। जैसे हम पढ़ेंगे, मेरे पास कोई बहुपद है, देखो जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c, ये हमारा एक बहुपद है, इसके शून्य मानते हैं हम, शून्य क्या मानते हैं, शून्य, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग,
शून्यकों का योग, शून्यकों, सबसे पहले पढ़ेंगे शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। इसका क्या मान होगा, माइनस के बी, तो बी का गुणांक क्या है एक्स, एक्स का स्थिरांक, एक्स का स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, देखो इसमें क्या पड़ा, एक्स का स्थिरांक नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इधर गुणांक ही कर लो, ठीक है, इस जगह पे गुणांक, एक्स का गुणांक मान लो। ठीक, हम पढ़ेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। तो देखो सी अपॉन ए बराबर क्या होगा, स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यही हमारा शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक, आप इसको नोट कीजिए। फिर अब हम देखेंगे प्रूफ, हिंदी में सिद्ध। ठीक, जैसे हमारे पास बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, इसके हम लोगों ने शून्य क्या माने थे, शून्य अल्फा एंड कॉमा बीटा। ठीक, ये अल्फा और कॉमा बीटा माने थे, तो एक्स बराबर अल्फा मानते हैं और एक्स बराबर बीटा मानते हैं। ठीक, अब इसको इस तरफ लाएंगे, बराबर जीरो, जीरो इसके बराबर जीरो करते हैं, तो x माइनस अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा, x माइनस बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, x माइनस बीटा बराबर जीरो हो गया। ठीक, तो हमारे शून्य ये बन गए। ठीक, अब जैसे हमारे पास कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6, और एक और हमारे पास बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 12। एक ये बहुपद है हमारे पास, एक ये बहुपद है, तो इसमें से ये देखो, ये तो हमारे गुणनखंड बन गए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ये हमारे क्या बन गए, गुणनखंड, गुणनखंड आ गए। ठीक, अब इसमें से ऐसा क्या करेंगे या क्या करें कि ये वाला आ जाए, इनमें कुछ मैच है, इसमें क्या करें, इसमें से दो कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6। ठीक, कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या है, कॉमन लेने से ये बन गया, तो मतलब इसका और इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यही बात यहाँ देखो है, यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर अल्फा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। ठीक, लेकिन ये कुछ करने के लिए फिर क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम देखो, जैसे इसमें कोई चीज थी, नियतांक था, यहाँ भी हमें क्या है, नियतांक मानेंगे के। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के आएगा, इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। ठीक,
अब उसके बाद इसका गुणा इसमें करो, फिर इसमें करो, माइनस एक्स बीटा, ठीक। उसके बाद माइनस बीटा का माइनस अल्फा का माइनस बीटा में करा है, ठीक। तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के। ए एक्स स्क्वायर माइनस अब कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस की बीटा कॉमन लिया तो इसमें अल्फा माइनस बीटा बचा, कॉमन क्या लिया एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर, अब के का गुणा पूरे करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब उसके बाद तुलना करने पर ए की तुलना इससे होगी, ठीक। बी की तुलना इससे होगी, सी की तुलना इससे होगी। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर के, ठीक। बी बराबर हमारा क्या आया, माइनस के अल्फा माइनस बीटा, ठीक। उसके बाद सी बराबर क्या आया हमारा, के अल्फा इंटू बीटा, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक। इसको जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये माइनस के है इस तरफ गुणा में, तो इस तरफ भाग आ जाएंगे, तो अल्फा माइनस के बीटा बराबर बी अपॉन माइनस के, ठीक। इस तरफ ये के इस तरफ गुणा में, इस तरफ भाग आ जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के, ठीक। अब इसको समीकरण 1 मान लिया था, समीकरण 1 का मान इन दोनों में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 का 1 से, ठीक है, इधर देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का मान क्या है, a बराबर k, मतलब k की जगह पर 1 रख सकते हैं, तो इन सब में समीकरण 1 का मान रखते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, b अपॉन माइनस की है, तो b अपॉन माइनस ए हो गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के था, तो के की जगह पे ए, ठीक। ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर बी अपॉन माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो हमारा क्या होगा, प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया। आप